सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में मैंने खास सुरक्षा की दुकान लगाई, जो राशन की दुकान थी, क्योंकि वार्ड वाले बहुत दूर जाते थे स्टैंड पे लेने के लिए। तो एक शायद मेरा एक ऐसा वार्ड होगा जिसमें मैंने ये दुकान लगाई, और हाई मास्क लगाए मैंने। दोस्तों नमस्कार। जनमत की यात्रा दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है और जितने भी हमारे पार्षद हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उन सब का एक संवाद का माध्यम बन रहा है। यह माध्यम बन रहा है अपने लोगों के साथ कनेक्ट होने का। और इसी सीरीज में मेरे साथ आज मौजूद है, अगर हम देखें तो राजनीति का उनसे हालांकि कोसों दूर का रिश्ता रहा है। अगर परिवार की बात करें तो अब तक शायद उनके परिवार में राजनीति से कोई ना तो आया था और ना पहले कोई था। लेकिन जब बात आती है वार्ड नंबर 3 से, सीकर जिले के लोसल शहर की बात कर रहा हूं, नगर पालिका का एक बड़ा क्षेत्र है और उस नगर पालिका के क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 से खुर्शीद पठान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन इनकी जो दायरा रहा था उनके वार्ड नंबर 3 का, वहां से इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम था महराज बानो, और महराज बानो को वार्ड वासियों ने निर्विरोध चुना था। यह एक बहुत बड़ी बात है। और जिस समाज से ये नाता रखते हैं, जिस समाज से संबंध रखते हैं, ये एक बिसायती समाज से संबंध रखने वाले हैं, जहां से बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि वहां के लोग राजनीति से कोसों दूर रहते हैं, संबंध भी नहीं रहता है। अगर आते हैं तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कीजिए स्वागत इस श्रृंखला का। और हमारे साथ बने हुए हैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान खुर्शीद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। जनमत परिवार और जनमत से जुड़ा हुआ तमाम नागरिक आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया और मेरे को बोलने का मौका दिया। और मैं अपने साथ में मेरे वार्ड वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मेरे को आज पहचान मिली, कि पहचान बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं चाहे पार्षद रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। और जब भी वो मेरे को आवाज़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब 5 साल हो चुके हैं, चुनावों की रणभेरी वापस से बजने वाली है, लेकिन जब वार्ड के लोगों ने निर्विरोध आपको चुना तो कहीं ऐसा लगा होगा कि यार मैंने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से लोग इतना प्यार और प्रेम लुटा रहे हैं? ये लोगों की मोहब्बत थी, उनके दुख सुख में जाना, साथ में रहना, फ्रेंडशिप, एक मोहब्बत का नज़ारा था कि वो मेरे को मिला। अच्छा। मैंने समाज में बहुत से काम किए। हमने एक विषायती व इंतजाम में कमेटी बनाई थी। जी। उनसे लोगों को जोड़ा गया, उनके ज़रिए उन तक पहुंचा गया। तो उनका वो नतीजा वो गरीबों की दुआ थी, जिनकी हमने विषायती व इंतजाम के काम की वजह से मुझे मुकाम मिला। तो मैं उनका सबका धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। और हमने देखा है शिक्षा के क्षेत्र में आपने नौजवान युवाओं को भी आगे लाने का काम किया। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन ये जो 5 साल की यात्रा रही, इस यात्रा के बारे में जानना चाह रहा हूँ। क्या कैसा अनुभव रहा, किस तरह से संघर्ष रहा, कैसा सामना किया इस दौर का? इस दौर का तो नए थे राजनीति में, स्टार्टिंग में तो काम सीखने को मौका मिला। विधायक थे परशुराम जी महोदया, उनके पास जब भी जाते तो कभी मायूसी नहीं लौटे कि आज वो काम नहीं हुआ। जैसे कई समस्या थी वार्ड में, सबसे बड़ी समस्या थी तो पानी की निकासी की, जो मेरा और चेयरमैन साहब का और एक जमील साहब का वार्ड एक ही था, लेकिन पूरे वार्ड का पानी मंदिर से विषायती में जाता था। वो बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरी दिल की ख्वाहिश भी यही थी कि मैं उस पानी को कैसे भी निकाला जाए, मदरसे में पानी नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम स्टूडेंट पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं बाहर के गांव के, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती थी बरसात के मौसम में। और डैम बना हुआ था, डैम की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सबसे बड़ा मेरा जो ख्वाब था, मेरा निजी ख्वाब था कि मैं उस जगह को पाक साफ करूँ। तो अल्लाह का एहसान और करम है कि उस जगह आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बूंद भी पानी की नहीं जाती है। उसके लिए विधायक जी और हमारे इस्माइल जी नागौरी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि आप तो नए थे। और मेरा प्रश्न वही है कि भाई अगर नया कैंडिडेट आता है तो भाई बजट लाने में बड़ी दिक्कत होती है, वार्ड के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाना इतना आसान नहीं रहता है। कैसे हैंडल किया इन चीज़ों को? नहीं, इतना जोर नहीं आया मेरे को। नया स्टार्टिंग में 10 लाख का टेंडर दिया, तो उसमें मैं वो वार्ड वाइज मिक्सिंग बजट था, तो वो बजट में अपने वार्ड में भी नहीं लगा सका, क्योंकि 10 लाख के टेंडर में क्या होता है, इतना बड़ा वार्ड है। तो मैं विधायक जी के पास में गया, इसके बारे में विधायक जी से बात की कि ऐसे आप टेंडर दोगे, और मेरे को तो कोई जानता भी नहीं, मेरे को तो लोग आपके नाम से वोट दिए, मेरे को तो पहली बार राजनीति में है, हमारे तो खानदान में कोई राजनीतिक में नहीं है। साफ सुथरी बात की। तो फिर विधायक जी ने तुरंत उसी टाइम ईओ साहब को फ़ोन किया और उसी टाइम मेरे को 25 लाख का टेंडर दिया, और मैंने फिर इंशाल्लाह ऐसे काम कराया कि तो आज तक वो गलियों के अंदर
काम नहीं हुआ है 25 साल 30 साल के अंदर आपके उस वार्ड में? और उस वार्ड के अंदर। लेकिन मैंने आज वो आप कभी जाके देखोगे तो उस गलियों के अंदर इंटरलॉक लगे हुए हैं, तो वो वार्ड वाले भी खुश है क्योंकि उस वार्ड में कभी 10-20 साल पहले कभी नाली भी नहीं थी, रोड भी नहीं थी, कुछ भी रोड थी तो काफ़ी टाइम पुरानी थी उसको, क्योंकि वो वहाँ पे जो पार्षद कोई भी बना होगा उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। एक सिटी में जो पार्षद बनता है तो उसको रोड को तोड़ाना, उसको नहीं बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं वो ठेकेदारों को, ईओ को बोल के, जो अपने चेयरमैन साहब को बोल के ज़बरदस्ती उन गलियों के अंदर काम कराया। वो गली सिर्फ 6 फुट की 7 फुट की होगी, उसमें कुछ भी ना तो जेसीबी जा सकती है ना ट्रॉली जा सकती है। अच्छा। हाथों से काम करते जो भी ठेकेदार मिले वो मेरे पास रोते थे कि यार कहाँ फंसा दिया, कोई दूसरी जगह बताओ, मैं हम 2 मिनट में रोड डाल दे, जेसीबी से डाल दे। मतलब कि मेरा वार्ड तो यही है, मैं तो इसी में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कभी ऐसा भी सामना हुआ कि भाई अब जनता आ गई है और उन्होंने कहा कि नहीं पार्षद महोदय ये आपको काम करवाना पड़ेगा, और उसमें बड़ी चुनौती आपको सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष उसमें लगा? हाँ, एक बार हुआ, वार्ड नंबर 4 का जो डैम बना हुआ था हकीम जी के टाल के पास में, तो उसका गंदा पानी मेरे वार्ड में लाके डाल दिया पाइप के जरिए, जनरेटर लगाने की वजह से। तो इसकी वजह से मैंने ईओ से और चेयरमैन साहब से बहुत जिद बहस की, और मेरे वार्ड वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कि मस्जिद, जो मदीना मस्जिद है उसके सामने पाइप लाके डाल दिया, और पूरी बस्ती में उसकी गंदगी बासने लग गई। तो मैं ईओ के चेयरमैन के पास गया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं गोपाल जी थे SI टाइम, उनको मैं लेके आया, उनको सर्वे कराया। अच्छा, मैं यहीं से आपको थोड़ा सा टोकूंगा। कई बार क्या होता है, पार्षद ये देखता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, तो कई बार ऐसे परिस्थितियां बन जाती है कि वो जिस पक्ष में होता है, जिस सत्ता पक्ष में भी होता है, तो अपने लोगों के फ्रंट में आकर खड़ा हो जाता है कि नहीं मेरा काम करना पड़ा है। तो आपने कभी ऐसे अपने चेयरमैन के सामने या अपने विधायक के सामने खड़े हुए हैं कभी? हाँ हुए, बहुत सी बार उर्दू स्कूल के लिए खड़े हुए हैं। उर्दू स्कूल का जो पट्टे के लिए काफ़ी बार इसके लिए हम लोग गए हैं। आरिफ नागौरी के साथ में, जो कोई भी माइनॉरिटी का कोई पार्षद भी नहीं गया होगा, सिर्फ एक वाहिद में माइनॉरिटी का मैं अकेला पार्षद होगा, जो आरिफ नागौरी जो है कांग्रेटी है, उनके साथ में मैं परशुराम मोदिया की इधर गया शिकर हाउस में, उसकी शिकर बंगले के अंदर गया था मैं। वो लोग काफी 20-25 तो ये जैसे मान लीजिए आप फ्रंट में खड़े हो जाते हैं चेयरमैन के सामने आकर, तो कभी कान में आकर धीरे से नहीं कह रहे तू तो हमारी पार्टी का, कैसे कहते नहीं? नहीं ऐसे नहीं बोले, वो बहुत अच्छे आदमी, उनको जब काम की जरूरत होती है तो कभी मना नहीं किया, ऐसी बात ही नहीं है हमारी कि जब भी उनके पास कोई भी काम मांगा हो तो उन्होंने कभी मना नहीं किया आज तक। ऐसे भी नहीं बोला कि तुम्हारा काम नहीं होगा। आज मेरे वार्ड में कभी आप जाके सर्वे देखो, एक के 2 पोलों पे लाइटें भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने हर गली के अंदर 1 या 2 पोल पे 2 लाइटें लगा दी हैं जहाँ जरूरत थी। अभी आप कभी भी रात को आओ तो देखोगे कि कितना रोशनी हो रही है। तो जब आप ये बजट लेने के लिए जाते हैं, चेयरमैन से मिलते हैं कि भाई हमारे पास रोशनी की बड़ी दिक्कत है, हमारे वार्ड के वासियों की बड़ी दिक्कत है, वहां पर भी संघर्ष करना पड़ता है या फिर हो जाता है? नहीं, वहाँ अभी जो आप देखिए स्ट्रीट, जो अभी स्टैंड पे जो लाइटें लगी थी अपनी रोड लाइन, आपने देखा होगा पूरी स्ट्रेट तक डबल लाइटें लगी हुई, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई, वही लाइटें की बात बताऊँ तो वो लाइटें जब लगी तो मैं चेयरमैन साहब के पास में यहाँ पे बैठा था, साथ में अहमद भाई थे मेरे मंसूरी, वो मैं बैठा था, तो वो चेयरमैन साहब की और मेरी उनकी जिद बहस हो गई कि हमने तो तुम्हारा बहुत काम कराया। हमने क्या काम कराया? कुछ भी काम कराया। आप देखो ये स्टैंड पे इतनी लाइटें लगी हुई हैं, और वहाँ पे आपने जब मेरे कहने से एक साइड में लाइट रोड गिरा दिया आपने, तो आप ये जो स्ट्रीट लाइटें हमारे बीड के अंदर भी दो, हमारे वार्ड में भी दो, उधर बीड में जो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वहाँ जाके गए, वाइस चेयरमैन साहब थे, मंसूरी साहब थे, और वो सलीम भाई थे, और मैं था, जाके वहाँ पे सर्वे कराया। इसमें जमील भाई का भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सहयोग। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके सहयोगी पार्षद है, आपके जो दोस्त हैं, उनका भी सहयोग मिलता है इन बातों को आगे पहुंचाने के लिए? सबने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं कि किसी ने, अपने जमील भाई हो, अहमद भाई हो, और भी बहुत से पार्षद है, जब भी जरूरत पड़ी तो अब तक जितने भी आपने काम करवाए, कहीं ऐसा लगता है कि अब वार्ड के अंदर ये वाली दिक्कत है, ये मेजर है, पानी लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं इसको लेकर? पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे जो एरिया है ना, वहाँ पे एक ट्यूबवेल नहीं लग सकती है, और एक ट्यूबवेल लगी है, ऐसी बात नहीं चेयरमैन साहब के वार्ड में, लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पानी पहुंचा सकती है पूरी बस्ती के अंदर। तो आपके वार्ड में है कि ट्यूबवेल है केवल? वो मेरे वार्ड में ट्यूबवेल सिर्फ बीड में है, जो पावरोस के पास में, उसी से पूरी बस्ती में पानी आता है। तो पानी की समस्या है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, बहुत कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि पानी पहुँच रहा है हर घर में। ऐसी बात नहीं कि पानी नहीं है किसी घर में, है। रात को वो टाइम है, उसको रात को किसी 1 बजे आता, किसी को 10 बजे आता, किसी को 11 बजे आता, लेकिन पानी अल्हम्दुलिल्लाह सब घर में पहुँच रहा है। कैसा जन समर्थन आपको अपने वार्ड से मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो सबका अच्छा काम किया हमारे तो वार्ड में। आपको तो मालूम है मेरा समाज
वो उनके आईडी भी सही नहीं है, तो मेरी आधा टाइम तो उनकी आईडी सही कराने में लग गया, डॉक्यूमेंट में। ये बड़ा मेजर इश्यू है बिल्कुल। और कई के से राजस्थान में बहुत से आदमी, मैंने नगर पालिका में अपने पर्सनल तौर पर रिकॉर्ड दिया है, तो 201 मैंने खास सुरक्षा में क्या बात है सहयोग करके उनका नाम, जैसे भी डॉक्यूमेंट में उनका सहयोग करके उनका खास सुरक्षा में नाम, मतलब आखिरी उम्मीद के तौर पर आप वो लोग आपको देखते हैं। वो तो उनकी इच्छा होगी तो लड़ लेंगे, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। मेरा राजनीतिक में नहीं, अभी जैसे मान लीजिए वापस चुनाव आने वाले हैं, तो उन चुनाव को लेकर कोई है खास रणनीति, कोई तैयारी है खास? नहीं, कुछ भी नहीं है, अपनी कोई रणनीति नहीं है, बस वो लोग बोलेंगे तो लब्बैक, नहीं तो घर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अपनी राजनीति के साथ शौक भी नहीं है। हम तो आपको मालूम है गर्भस्थी वाले आदमी है, बस राजनीति में एक शौक था समाज सेविक का, वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या कुछ सीखने को मिला इस 5 साल के दौरान, क्योंकि राजनीति में आप रहे, नजदीक से लोगों को देखा, राजनीतिक जो लोग हैं उनको आपने देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा? मैं ये देखा कि बहुत से आदमी लोग वोट लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन समस्या है कि आज भी वो लोग 35 साल से 20-20 साल से लोगों पर राज कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने नाली नहीं सफाई कराई। आप मेरे खुद के पर्सनल आईडी पे देख लो, मैं जो पार्षद नहीं था उस टाइम, पहले की बात बता रहा हूँ, कि हमारी सबसे बड़ी समस्या तो नाली सफाई की थी। इतनी गंदी भरी रहती थी, आज बरसात होती तो पूरे मोहल्ला एकदम पानी से भर जाता था। वो आज वो समस्या नहीं है। ये मेरे को इस बात को बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मैंने सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी कराई वार्ड के अंदर, नालियों की, रोड की, और जो पूरी लाइनें चौक थी, मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पाइप लाइन गिराई अपने वार्ड के अंदर। जहाँ उन्होंने बोला कि पाइप लाइन की ज़रूरत, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की वहाँ पाइप लाइन गिराने के लिए, कोशिश बहुत की, लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इस कार्यकाल के दौरान, इस वक्त के दौरान कुछ ऐसा बेहतर सीखने को मिला जिससे ये लगा कि हाँ यार, ये तो जीवन में पहली बार घटित हुआ, यार ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा रह गया कि हाँ अब जब आऊंगा तो अगली बार ऐसा करूंगा? था कुछ ऐसा मनसा? नहीं, मनसा तो कुछ भी नहीं, बस दिल में एक ख्वाहिश रह गई कि वो जो कब्रिस्तान का जो एरिया है ना, उसके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत आवाज़ ले गए, आप जैसे पत्रकार भी आए, लेकिन वो दिल में एक इच्छा रह गई कि हमने उसके लिए कुछ नहीं कर सके 5 साल में। ये मैं पार्षद रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे मन में ये रहेगी कि मैं उस चीज़ को सही नहीं कर सका। ये हमेशा मरने के बाद में भी अल्लाह को जवाब देना है मेरे को, कि उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो चीज़ समस्या वैसी की वैसी आज भी थी। वो 10 साल 20 साल पहले से वही समस्या थी, लेकिन मैं 5 साल में बहुत कोशिश की। हमारा बोर्ड था, हमारे विधायक थे, फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो समस्या अभी तक बनी की बनी है। मतलब हृदय में एक ठीस है हाँ, उसके लिए तो मेरे उसमें है क्या, मतलब वो पानी वहाँ से हटना चाहिए, फिर उसको सही तरीके से होना चाहिए कि वो लोगों के लिए काम भी आ सके। हटना तो मुश्किल है मेरे हिसाब से वहाँ पे, लेकिन आप डैम बना दोगे और बना दोगे, लोग पानी यूज़ भी कर सकते हैं उसको, या फिर वो कब्रिस्तान की जो एरिया है उसको सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। कल के दिन खुदा ना खासा कोई हादसा होगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक मेरा प्रश्न सीधा सा, एक नॉर्मल सा प्रश्न है मेरा, क्योंकि खासतौर से समाज, विषायती समाज में जिस वक्त आप चुन कर गए, उस वक्त का माहौल थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो, माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, लोगों को आशाएं जागी कि काफ़ी साल बाद में विषायती का कोई पार्षद आया है, और मैं उनकी आशाओं पे 99% उतरने की कोशिश की। और जिसने भी मेरे को फ़ोन किया ना, अल्लाह गवाह इस बात का, मेरे को रातों की नींद उड़ जाती थी। मैं उसका जब तक उसका काम नहीं कराता था ना, तो मैं जब भी मेरे को चैन मिलता था कि यार उस आदमी ने मेरे को फ़ोन किया। और ये सबसे बड़ी समय, मैं अपने वार्ड की सीमित नहीं बता रहा हूँ, मेरे को जिसने भी आवाज़ लगाई, मेरे समाज का भी हो चाहे अदर समाज का कोई भी हो, जाति भाई हो चाहे बगैर जाति भाई हो, मैं जिसने मेरे को काम बोला ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उसका काम जरूर होना चाहिए। जायज़ तमन्ना अल्लाह भी पूरी करता है, और मैंने भी कोशिश की उनकी जायज़ तमन्ना को पूरी करने की। मतलब दूसरे वार्ड के लोग भी अगर आ रहे हैं तो दरवाजे खुले हैं कुर्सी पठान के? कभी मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया कि मैं साइन नहीं करूँगा, मेरे वार्ड का नहीं है। मेरे वार्ड तो ऐसे ही जहाँ बड़े बड़े लीडरों का है वार्ड था, तो वो लोग तो साइन करते नहीं थे, तो मैंने किसी को मना मतलब इससे पहले आपका जो वार्ड है वो बड़े लीडरों का गढ़ रहा है, ऐसा मानना आपका? नहीं, बड़े लीडर तो है, वो एरिया, हमारा एरिया तो बहुत से बड़े बड़े लीडर गए हैं हमारे, तो चेयरमैन साहब हो, चाहे जमील बेलीम साहब हो, चाहे और भी हो, हमारे अब्दुल करीम खंडेलवी महरूम वो हो, या फिर मुनान जी हो, हमारे वार्ड के पहले पार्षद रहे। हमारे वार्ड से जमील तेली भी पिछले 10-5 साल पहले, वो हमारे से पहले 5 साल पहले वही हमारे वार्ड के पार्षद थे। मतलब और जो साजिदा भी बानो हमारे समाज की थी, वो भी पार्षद रखे गए। नहीं, बहुत से बड़े बड़े लीडर पार्षद रखे गए, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, आपका जो एक कार्यकाल रहा, आपने जो काम करवाया, उससे आप संतुष्ट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जब वार्ड वाले संतुष्ट होंगे जब संतुष्ट होंगे, लेकिन मैं तो
ये है कि मैंने जैसा हो सका मैंने वो कोशिशें की, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक जरूरत हुई वहाँ तक मैंने कोशिश की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाते जाते थोड़ा सा आपको ये जरूर पूछना चाहूंगा, अपने वार्ड का पैसा उर्दू स्कूल में लगाया, उसके लिए मैं कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्यों, आप कभी पहले गए होंगे, आज जाके देखो उर्दू स्कूल की हालत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी ने वहाँ पे सुंदरीकरण कराया, जैसे कलर होगा, उसकी वो बाउंड्री है वगैरह। और उसमें भाई इरफान मेडिकल है, उसने मेरे को बहुत टॉर्चर किया कि भाई साहब आप कैसे भी करके ना इसमें इंटरलॉक लगाओ। तो मैंने चेयरमैन साहब को और ईओ साहब को बोल के उसमें अपने वार्ड का बजट देख के उसमें इंटरलॉक लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी आप जाए तो उर्दू स्कूल को जरूर एक नज़र से देखना, कि बच्चे देखेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल, आज तक आपने वार्ड के अंदर जो महत्वपूर्ण काम करवाए हैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में मैंने खास सुरक्षा की दुकान लगाई, जो राशन की दुकान थी, क्योंकि वार्ड वाले बहुत दूर जाते थे स्टैंड पे लेने के लिए। तो एक शायद ही मेरा एक ऐसा वार्ड होगा जिसमें मैंने ये दुकान लगाई। और हाई मास लगाए मैंने वार्ड नंबर 11, जो हमारे चेयरमैन साहब का और मेरा एक ही एरिया है जिसमें हाई मास, वो विधायक जी की बहुत बड़ी देन है, विधायक जी। और चाहे वो वहाँ पे रोड हो, इंटरलॉक हो, सब काम कराया। और सबसे बड़ी समस्या तो यही थी पानी निकासी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान खुर्शीद पठान जी। एक साधारण व्यक्तित्व है और एक शानदार व्यक्तित्व भी मैं इसमें कह सकता हूं, क्योंकि जैसे बाहर आपको नजर आ रहे हैं वैसे आपको अंदर से भी नजर आएंगे। निश्चित तौर पर उस समय जन समर्थन अपार समूह में मिला और लोगों ने ये चाहा कि इनके घर से जो कैंडिडेट थे उनको निर्विरोध चुनकर इन्होंने नगर पालिका तक भेजा। और उसके बाद बहुत शानदार कार्यकाल इनका रहा। कहीं कोई कसक है तो ये लगता है कि कुछ चीजें हैं जो पानी की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में खुलकर बातचीत भी की है। जो कमी है वो फ्रंट लाइन पर है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से 100% करने का प्रयास किया। जब जनमत की यात्रा वार्ड नंबर 3 तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर घर के अंदर खाने तक देखेगी कि पार्षद खुर्शीद पठान के द्वारा बताई गई बातों पर खरा उतरने का प्रयास और सच्चाई के तराजू में 100% उतरने का प्रयास था या नहीं था, या फिर जनता कितनी प्यार इनको दे रही है, स्नेह से पुकारती है, या फिर वापस लाने का फिर इरादा करती है। अब बने हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय खुर्शीद पठान के बारे में जरूर रखिएगा।